धैर्य रखो। वक्त सबका आता है। जीवन एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है और सफलता हमसे कोसों दूर है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता है और जब सही वक्त आता है तो हमारी मेहनत रंग लाती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयां छुईं। महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी लंबी संघर्ष यात्रा और अडिग धैर्य होता है। जब भी लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं, तब यह याद रखें, वक्त बदलता है और धैर्य रखने वालों के लिए एक नया सूरज हमेशा उगता है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें और यह समझें कि धैर्य रखो, वक्त सबका आता है। सोने का सही तरीका। गौतम बुद्ध केवल ध्यान और ज्ञान की बातें ही नहीं करते थे, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े पहलू पर गहरी समझ रखते थे। उनका हर उपदेश हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को संतुलित और अनुशासित रखने की बात कही है, जिसमें भोजन करने से लेकर सोने तक की आदतें शामिल हैं। नींद केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और पूरे जीवन को प्रभावित करती है। सही तरीके से सोने से न केवल हम अगले दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं, बल्कि हमारा मन भी शांति और सकारात्मकता से भर जाता है। बुद्ध कहते थे कि अगर हम अपने सोने की प्रक्रिया को सही कर लें, तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलन, अनुशासन और शांति ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार सोने का सही तरीका। बुद्ध के अनुसार सोने से पहले मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। दिन भर की भाग दौड़ और चिंताओं को मन में लेकर सोने से हमारी नींद प्रभावित होती है और इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थीं जो हमें सही नींद लेने में मदद कर सकती है। सोने से पहले ध्यान करें। बुद्ध का मानना था कि सोने से पहले ध्यान करने से मन की अशांति कम होती है, विचार नियंत्रित होते हैं और नींद गहरी और शांति देने वाली होती है। सही दिशा में सोएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह सही बना रहता है और नींद शांतिपूर्ण होती है। सोने से पहले नकारात्मक विचारों से बचें। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध, घृणा और चिंता जैसी भावनाओं को लेकर नहीं सोना चाहिए। इससे मन अशांत रहता है और नींद भी प्रभावित होती है। सरल और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। सोने और जागने का एक निश्चित समय होना चाहिए। अनियमित दिनचर्या से शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ जाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोने का सही मुद्रा। बुद्ध स्वयं सिंहासन मुद्रा में सोते थे, जिसमें दाएं करवट लेकर हाथ को सिर के नीचे रखते हुए शरीर को थोड़ा मोड़कर सोया जाता है। यह मुद्रा न केवल अच्छी नींद देती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। गौतम बुद्ध के बताए हुए नियम केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को वैज्ञानिक और अनुशासित तरीके से बेहतर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सही तरीके से सोना सीख लें, तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। जब हम अच्छी नींद लेंगे, तो हमारा दिन भी बेहतर होगा, हमारा मन अधिक शांत रहेगा और हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। इसीलिए बुद्ध के उपदेशों को अपनाएं और जीवन में शांति और संतुलन लाएं। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति से स्वागत है। दोस्तों, रात होते ही हम सभी सो जाते हैं, पर क्या आपको पता है, सोने का भी तरीका होता है। आज हम सोने के तरीके के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रात की नींद कहानी शुरू करते हैं। नींद केवल एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन के लिए सबसे आवश्यक चीजों में से एक है। सही तरीके से सोना न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोने के सही तरीके के बारे में सोचा है? क्या आपको पता है
कि आपकी सोने की आदतें आपके भाग्य, ऊर्जा और आने वाले कल को प्रभावित कर सकती हैं? प्राचीन ग्रंथों, वैज्ञानिक शोधों और योग विद्या में इस विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। सोने से पहले हम जो भी विचार करते हैं, जो भावनाएं महसूस करते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाती हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सही मानसिकता, सही मुद्रा और सही भावनाओं के साथ सोने जाएं। आइए आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो न केवल आपको सोने का सही तरीका सिखाएगी, बल्कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है। यह कहानी आपको भावनाओं से भर देगी और आपके मन को शांति और प्रेरणा से भर देगी। राघव एक साधारण लेकिन मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर काम करता और रात को थककर अपने बिस्तर पर गिर जाता, लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह ठीक से सो नहीं पाता था। चाहे वह कितना भी थक जाए, रात को उसके मन में हजारों विचार उमड़ते रहते। कभी बीते हुए समय की चिंताएं, कभी भविष्य की अनिश्चितताएं, कभी जीवन की परेशानियां। उसकी नींद अधूरी रहती और सुबह उठते ही वह खुद को और भी थका हुआ महसूस करता। एक दिन वह अपने दादाजी के पास गया, जो एक विद्वान और योगी थे। उसने कहा, दादाजी, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरा मन अशांत रहता है, आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोने का सही तरीका जान लो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। राघव ने आश्चर्य से पूछा, सोने का सही तरीका? क्या कोई खास तरीका होता है? दादाजी बोले, बिल्कुल, और इसे समझने के लिए आज रात मैं तुम्हें एक विशेष प्रयोग करने को कहूंगा। राघव उत्सुक हो गया। उसने पूछा, क्या करना होगा? दादाजी ने गंभीरता से कहा, रात को जब सोने जाओ तो ये 5 बातें करना। सबसे पहले अपने मन को शांत करना। सोने से पहले दिन भर की परेशानियां भूल जाओ, अपने मन को हल्का करो। याद रखो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। राघव ने उस रात यही किया। जब वह बिस्तर पर गया तो उसने गहरी सांस ली और अपने मन से सभी चिंताओं को बाहर निकालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का हो गया है। दूसरा नियम था कृतज्ञता का अभ्यास। सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। राघव ने सोचा, आज मेरे पास अच्छा भोजन था, मेरे पास रहने के लिए घर है और मेरे पास परिवार है। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। यह करने से उसके मन में सकारात्मकता आ गई। तीसरा नियम था क्षमा और प्रेम का अभ्यास करना। दादाजी ने कहा था, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो, और अगर तुमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो अपने मन में उससे माफी मांग लो। राघव को याद आया कि उस दिन उसने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया था। उसने मन में उससे माफी मांगी और सोचा, कल मैं उससे मिलकर सुलह कर लूंगा। चौथा नियम था सही मुद्रा में सोना। दादाजी ने समझाया था कि सोते समय दाईं करवट लेना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शरीर के ऊर्जा प्रवाह को सही रखता है और हृदय पर दबाव नहीं डालता। राघव ने पहली बार ध्यान दिया कि वह अक्सर उलटी सीधी मुद्राओं में सो जाता था। उसने खुद को सही मुद्रा में रखा और आराम महसूस किया। 5वां नियम था अच्छी सोच के साथ नींद में जाना। दादाजी ने कहा था, जो विचार लेकर तुम सोओगे वही तुम्हारे अवचेतन में जाएगा। इसलिए सोने से पहले कोई अच्छी बात सोचो, कोई अच्छा दृश्य देखो या कोई सकारात्मक संकल्प लो। राघव ने मन में एक सुंदर जंगल की छवि बनाई जहां वह शांति से घूम रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी थकान गायब हो रही है। उस रात पहली बार राघव ने गहरी और शांत नींद ली। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नए जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसका मन हल्का था, उसकी ऊर्जा दोगुनी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुश था। वह दौड़ता हुआ दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आपने जो बताया वह सच में जादू जैसा था। मुझे पहली बार सुकून भरी नींद मिली। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का सत्य है।
जब हम सही तरीके से सोते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। रात की अच्छी नींद ही अगले दिन की सफलता की नींव होती है। राघव ने उस दिन से सोने के इन नियमों को अपनी आदत बना लिया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसकी चिंता कम हो गई, उसका मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, वह हर दिन ऊर्जावान और खुश रहने लगा। यह कहानी सिर्फ राघव की नहीं बल्कि हम सबकी है। हम सब जीवन की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि सही तरीके से सोने की कला भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम भी इन 5 नियमों को अपना लें तो हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देख सकते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लें कि हम सोने से पहले अपने मन को शांत करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे, क्षमा और प्रेम को अपनाएंगे, सही मुद्रा में सोएंगे और सकारात्मक विचारों के साथ सोएंगे। क्योंकि याद रखें, जैसा सोओगे वैसा ही जागोगे और जैसा जागोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अब जब भी सोने जाओ इन नियमों को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। शुभ रात्रि। चलिए अब आपको एक और प्रेरणादायक कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। ये कहानी बुद्ध सोने से पहले सुना करते थे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हर बात का एक उद्देश्य और हर कार्य का एक अर्थ होता था। वह केवल अपने उपदेशों के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों और आदतों से भी अपने शिष्यों को जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाते थे। बुद्ध को एक विशेष कहानी बहुत प्रिय थी जिसे वे अक्सर सोने से पहले अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। यह कहानी समर्पण का वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध थी। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था। इस वृक्ष की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वह कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता था। लोग उसे समर्पण का वृक्ष कहते थे क्योंकि वह हर किसी को छाया, फल और शांति प्रदान करता था। गांव के लोग, पक्षी, जानवर और यात्री उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। उस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सबसे कठोर सूखे में भी वह हरा भरा रहता था। एक दिन एक युवा साधक जंगल से गुजर रहा था। वह जीवन के गहरे अर्थ और सच्चे सुख की तलाश में था। वह कई गुरुओं के पास गया था, कई ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसे संतोष नहीं मिला। थक हार कर वह समर्पण के वृक्ष के नीचे आ बैठा। साधक ने वृक्ष से पूछा, हे महान वृक्ष, तुम इतने विशाल हो, सबको छाया और शांति देते हो, लेकिन तुम्हें यह शक्ति और सुकून कहां से मिलता है? वृक्ष मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेरे पास तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। अगर तुम सच में सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊंगा। युवक ने उत्सुकता से सिर हिलाया और वृक्ष ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वृक्ष ने कहा, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। कभी मैं भी एक छोटा सा पौधा था जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता था। जब पहली बार मैं मिट्टी से अंकुरित हुआ तो मुझे डर था कि कोई मुझे कुचल ना दे। मैं कमजोर था और मौसम की हर मार सहन करनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन मैंने अपने डर को त्यागने का निश्चय किया। मैंने सोचा, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे खुद को पूरी तरह से प्रकृति के समर्पित करना होगा। मैंने अपनी जड़ें गहरी करने का प्रयास किया ताकि मैं हर परिस्थिति में खड़ा रह सकूं। मैंने अपनी शाखाओं को आकाश की ओर बढ़ाया ताकि सूरज की हर किरण मुझ तक पहुंच सके। वृक्ष ने आगे कहा, मेरे जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं। आंधियां मुझे तोड़ने की कोशिश करती थीं, बारिश मुझे जड़ से उखाड़ने का प्रयास करती थी और गर्मी मेरी पत्तियों को झुलसाने की कोशिश करती थी। लेकिन मैंने सीखा कि संघर्ष ही मेरे विकास का हिस्सा है। हर आंधी के बाद मेरी जड़ें और गहरी हो जाती थीं। हर बारिश के बाद मेरी पत्तियां और हरी भरी हो जाती थीं। मैंने प्रकृति के हर रूप को स्वीकार करना शुरू कर दिया। यही मेरा पहला पाठ था, स्वीकार करना। धीरे धीरे मैं बड़ा और मजबूत होता गया। मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए। मेरी छाया में थके हुए यात्रियों ने विश्राम किया। मेरी पत्तियां जानवरों के लिए भोजन बनी। तब मैंने सीखा कि जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा में है। जब मैंने अपने फल और छाया को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया तो मुझे भीतर से अपार संतोष और खुशी का अनुभव हुआ। यही मेरा दूसरा पाठ था, निस्वार्थता। समय बीतता गया और मैंने महसूस किया कि हर दिन नया है। हर सुबह
सूरज मेरे लिए एक नई आशा लेकर आता है। मैंने सीखा कि हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता के। जब मैं पूरी तरह से वर्तमान में जीता हूं तो मुझे भीतर से शांति का अनुभव होता है। यही मेरा तीसरा पाठ था, वर्तमान में जीना। वृक्ष की कहानी सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे वृक्ष, तुमने मुझे वह सिखाया है जो मैं वर्षों से खोज रहा था। जीवन का सच्चा अर्थ स्वीकार करना, निस्वार्थता और वर्तमान में जीने में है। मैं अब अपने जीवन को इसी दिशा में समर्पित करूंगा। युवक ने वृक्ष को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गया। गौतम बुद्ध इस कहानी को सुनाने के बाद अपने शिष्यों से कहते, समर्पण का वृक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए हमें भी अपनी जड़ों को गहरा करना होगा, संघर्षों को स्वीकार करना होगा और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीना होगा। जब हम अपने मन को वर्तमान में समर्पित करते हैं, तभी हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में संघर्ष से घबराने की बजाय उसे विकास का हिस्सा मानना चाहिए। निस्वार्थता और क्षण क्षण में जीने से हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यही वह पाठ था जो बुद्ध अपने शिष्यों को रोज सुनाकर सिखाया करते थे, गौर से सुनना। मित्रों, अब जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य को सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। उनके शिष्यों का कहना था कि बुद्ध हर दिन सोने से पहले एक ऐसी कथा सुनते थे जो उनके मन को शांति और सीख प्रदान करती थी। यह कथा न तो किसी चमत्कार से जुड़ी थी और न ही वरदानों पर आधारित, बल्कि यह कथा जीवन के सहज और सच्चे गुणों को उजागर करती थी। ऐसी ही एक रात जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत जंगल में विहार कर रहे थे, उन्होंने आनंद से कहा, सोने से पहले मैं एक साधारण किसान की कहानी सुनना चाहूंगा। वह किसान जिसने अपने परिश्रम और धैर्य से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा। आनंद ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोले, महात्मा, यह कथा हमें दिखाएगी कि किस प्रकार साधारण जीवन में ही असाधारण ज्ञान छिपा है। इस प्रकार आनंद ने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने न किसी वरदान की सहायता ली और न ही किसी चमत्कार पर विश्वास किया। उसने केवल अपने कर्म, समर्पण और विवेक से अपने जीवन को संवारने का मार्ग ढूंढा। यही कथा गौतम बुद्ध को प्रिय थी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चे बदलाव के लिए भीतर की शक्ति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम सोम था। सोम ईमानदार, परिश्रमी और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी छोटी सी जमीन और एक जोड़ी बैल थे जिनसे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान हताश होकर अपनी जमीन छोड़ने लगे। कुछ ने देवताओं से प्रार्थना की तो कुछ ने वरदान की आशा में अपने सारे धन को दान कर दिया। लेकिन सोम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब पड़ोसी उससे पूछते, तुम क्यों नहीं किसी चमत्कार की आस रखते, तो सोम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास केवल मेरा परिश्रम और धैर्य है, मैं इन्हीं पर भरोसा करता हूं। उस कठिन वर्ष में सोम ने पानी की कमी से जूझते हुए अपने खेतों की मिट्टी को खुदाई करके गहरा किया। उसने अपने बैलों की देखभाल की, उन्हें अच्छे से चारा खिलाया और छोटे छोटे तालाब खोदने शुरू किए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोम ने परवाह नहीं की। फिर अगले साल बारिश सामान्य से अधिक हुई। सोम के छोटे तालाब पानी से भर गए। उसने अपनी जमीन में बीज बोए और आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव के किसानों की मदद की। आनंद ने कथा समाप्त की और कहा, महात्मा, सोम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में वरदान या चमत्कार की जरूरत नहीं है। धैर्य, कर्म और विवेक ही असली वरदान है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहां आनंद। यह कथा मुझे याद दिलाती है कि आत्मनिर्भरता और समर्पण का मार्ग ही सच्चे शांति की ओर ले जाता है। यही मेरे जीवन का संदेश है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में स्थायी समाधान केवल हमारी अपनी मेहनत, धैर्य और विवेक से ही आते हैं।
वरदान या चमत्कार से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, लेकिन स्वयं का परिश्रम और विश्वास स्थायी आनंद देता है। कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुने। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि मां बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक मां अपने पुत्र के साथ रहती थी। मां का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च। अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी मां का आज्ञाकारी था। मां बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी मां के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी मां को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने मां से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। यह सुनकर मां बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? मां ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। मां की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मां थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धा पूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे।
एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते, उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था, अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए, अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि चढ़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी, ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी, मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है। मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है, फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी।
किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है, उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी, उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे, आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्म भेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, परंतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांध कर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया, हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा।
ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया।